मैं सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर अवसर के लिए जो प्रभु ने दिया, ये सौभाग्य दिया कि आप सब लोग के सम्मुख में प्रभु की महिमा के लिए और कुछ इस भजन संहिता में से कुछ बातों को शेयर करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। इसलिए सर्वप्रथम मैं अपने जिंदा खुदा, अपनी सामर्थ्य खुदा परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ, शुक्रगुजार करती हूँ उस अब्बा का कि आप सब लोग के सम्मुख में प्रभु ने मुझे खड़ा किया। और तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ प्रभु के दास जो मेरे आत्मिक पिता हैं, मैं उनका धन्यवाद देती हूँ कि अवसर दिए, इसलिए ये सारे महिमा मैं प्रभु को देती हूँ। और आप सबको भी मेरी तरफ से आप सभी को प्रेमी सलाम। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो कि इस रविवार के समय में, प्रभु भोज के संडे में प्रभु ने इस मंडली में लेके आया, प्रभु ने मुझे इस अपने कलिशा में लेके आया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। जो भजन संहिता पढ़े हैं, भजन संहिता 42, इसमें हम पढ़े, इसमें हम कुछ बातों को हम देखने की प्रयास करेंगे और मुझे आशा है, मुझे विश्वास है प्रभु यकीनत आपसे ज़रूर बात करेगा। हालेलुया। कितने लोग प्रभु की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हैं? हम जो भजन संहिता पढ़े हैं इसका कुछ मैं परिचय आपको देना चाहूँगी आपकी जानकारी के लिए। और ये जो भजन संहिता है एक्चुअली में इसे पुस्तक नहीं बोलते हैं, जैसे कि भजन संहिता जैसे कि गाना होता है, सॉन्ग्स होते हैं, वैसे ही गाना पुस्तक होते हैं, वैसे सॉन्ग नंबर कहा जाता है, गीत कहा जाता है। ये एक्चुअली में भजन संहिता में जितने भी बात लिखे हैं वो सब गीत है। तो हम बोलेंगे जैसे कि सॉन्ग नंबर 42, ऐसा हम कहेंगे। और ये जो भजन संहिता की जो ये पुस्तक है, जैसे कि बाइबल को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। हम सोचते कि बाइबल सिर्फ एक पुस्तक है, एक पुस्तक तो है लेकिन उसके अंदर में अलग अलग भाग है जिसको अलग अलग बांटा गया है। जैसे कि बाइबल में मूसा के ग्रंथ जो बोलते हैं पंच ग्रंथ, जिसको पेंटेटुक कहते हैं, पुराना नियम का पहली 5 पुस्तक जो है, उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी, व्यवस्था, गिनती, ये जो पुस्तक है, ये व्यवस्था वगैरह, ये 5 पुस्तक पंच ग्रंथ कहा जाता है, मूसा का किताब कहा जाता है, जो कि ज़्यादातर जो यहूदी लोग रहते हैं, ये लोग के ग्रंथ रहते हैं। जैसे कि हमारी जो बाइबल है वैसे यहूदियों का एक ग्रंथ रहता है जिसे इसे बहुत मानते हैं। और मूसा उनके लिए बहुत बड़ा खास है, एक नबी है जिसको बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। और ये जो इस भजन संहिता को इसको ज़्यादातर संभावना है कि दाऊद लिखा है, लेकिन कहा जाता है कि हमान ने लिखा, मूसा ने लिखा है, कौरव वंशियों ने लिखा है, ऐसे इत्यादि लोगों ने इस पुस्तक को लिखा है। जैसे कि पंचग्रंथ पुस्तक में जैसे कि भाग कहा गया अलग अलग भाग में, वैसे ही एक काव्यात्मक पुस्तक कहा जाता है। उस काव्यात्मक पुस्तक में भजन संहिता ये जो पुस्तक ये आता है। हालेलुया। और ऐसे अलग अलग भाग है जैसे कि माइनर प्रॉफिट, मेजर प्रॉफिट्स, ऐसे अलग अलग बातें। मैं उधर नहीं जाऊंगी, इतना डीपली नहीं जाऊंगी, मैं कुछ समय दिया गया उस समय में आपको बताने की कोशिश करूंगी। जो साम्स चैप्टर हमने जो पढ़ा है, साम्स 42, गीत नंबर 42 जो हमने पढ़ा है, उसका पहला पद पढ़ने में अगुवाई करेंगे कोई। जैसे हरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर इस गीत को दाऊद ने लिखा है कि ऐसा नहीं दिया है। इस गीत को प्रोबेबली संभावना की ज़्यादातर दाऊद ही लिखा है, लेकिन यहाँ पर कौरव वंशियों ने इस किताब को, इस अध्याय को लिखा है। लेकिन अगर हम भी संभावना मानते हैं कि ज़्यादातर दाऊद ने लिखा है, इसलिए हम कहते हैं कि भजनकार ने लिखा है। यहाँ पर लिखा है जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। कितने लोग हिरन को देखे, हिरनी देखे, हिरन, डियर देखे? कोई भी देखा नहीं, ये लगता है देखें तो जोर से, इतना 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 ही हाथ है क्या आपका? इतना, यस। हिरन कैसे होता है? काला होता है, गोरा होता है, कैसे होता है? ब्राउन होता है। हिरन जो रहता है, यहाँ पे लिखा है हिरनी, हिरनी मतलब फीमेल है।
और हिरनी जैसे नदी के जल के लिए हाँफती है। जब उसे प्यास लगता है, मतलब प्यास लगती है, तब वो एकदम हाँफती है। कैसे हाँफती है? हाँफना मतलब प्यास लगता है तो प्यास के मारे एक तड़प उसके अंदर में रहता है कि कब मुझे वो पानी मिलेगा और कब मेरा प्यास बुझेगा, उसके लिए एक तड़प है। इसी प्रकार भजनकार भी कहता है, जैसे हिरनी के अंदर में एक प्यास रहता है, एक उमंग रहता है, वैसे ही हमारी जो उपस्थिति में, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे अंदर में भी एक जिज्ञासा होना चाहिए, एक तड़प होना चाहिए उस खुदावंद की उपस्थिति में बैठने का, उसकी ओर निहारने का। उसके लिए एक तड़प हमारी जिंदगी में होना चाहिए। हालेलुया! क्या आप मेरे साथ हैं? मेरे बात को समझ रहे हैं? हमारे अंदर में एक प्यास होना चाहिए। अगर हिरनी को पानी नहीं मिलता है तो वो उसका प्यास अगर बुझता नहीं तो वो बिना पानी के मर जाएगी, राइट? अगर वैसे ही हमारे अंदर में अगर प्यास नहीं है उस पहले जैसे पहले आपके जब आप बपतिस्मा लिए थे, प्रभु को जाने थे, बहुत अच्छे एकदम जोश था आपके अंदर में, लेकिन क्या वो जोश, वो उमंग, वो तड़प जो प्रभु के प्रति था, आज क्या आपके अंदर में है? अगर आपके अंदर में वो प्यास नहीं है तो मैं कहना चाहूंगी प्रियो, वो आपका जीवन, आत्मिक जीवन मरा हुआ है। आपके अंदर में उस परमेश्वर के भवन में जाने के प्रति जो उमंग था, क्या आपके अंदर में वो उमंग है? वो जिज्ञासा है? नहीं, उस अभिषेक को पाने का, प्रभु के हजूरी में बैठने का, उपवास करने का। अभी कितना 7 दिन का उपवास था, कितने लोग प्रभु के हजूरी में आए, अपने समय को बिताए। तो अपने आप को हमें जांचने की जरूरत है, क्या हमारा आत्मिक जीवन जिंदा है या मर चुका है? यहां पर भजनकार कहता है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। हालेलुया! हालेलुया! हमारी जिंदगी में उस खुदावंद की उपस्थिति के प्रति प्यास होना जरूरी है। वो कम नहीं होना चाहिए बल्कि बढ़ना चाहिए। आपके अंदर में प्यास नहीं है तो आप सोच के देखिए कि आपका आत्मिक जीवन जिंदा है या मर चुका है। एक आत्मिक व्यक्ति जो प्रभु को जानता है, जो बपतिस्मा लिया है, जो प्रभु को करीबी से जानता है, अगर वो उसका आत्मिक जीवन जिंदा नहीं है तो क्या मतलब है? उसके अंदर में एक प्रभु के प्रति उपस्थिति नहीं है तो उसके साथ उसका रिश्ता प्रभु के साथ कैसे वो समझ में आ जाता है। अगर आपकी रिश्ता प्रभु के साथ एकदम घनिष्ठ है, एकदम मजबूत है, रिलेशनशिप है, तो आप प्रभु के हजूरी में हर दिन आएंगे। आपके अंदर में एक तड़प होगा, कब संडे आएगा, कब रविवार आएगा। सिर्फ रविवार के समय में नहीं आने हैं, आपको हर हफ्ते जितना भी मीटिंग होता है उसमें आपके आने के लिए, आपको प्रभु के हजूरी में, भवन में जाने के लिए एक तड़प होगा। हालेलुया! हालेलुया! इसलिए हमें जांचने की जरूरत है। आगे यहाँ लिखा है, मैं पढ़ दूंगी, जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। भजनकार कह रहा है, जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। यहाँ पर लिखा है कि कब जाकर मैं परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। हम कब सोचते हैं कि प्रभु कब वो संडे आएगा, कब मैं आपके भवन में जाऊंगी, कब मैं अपना चेहरा आपको दिखाऊंगी, कब मैं आपका चेहरा मैं देखने पाऊंगी या देखने पाऊंगा। क्या आपके अंदर में उमंग या तड़प है उस खुदावंद के लिए? नहीं है तो आप अपने आप को जांचें। हालेलुया! हालेलुया! इस प्रकार आगे लिखा, मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते, तेरा परमेश्वर कहाँ है। यह भजनकार अपनी वेदना को, अपनी तकलीफ को इस गाने के जरिए, इस माध्यम से अब जिक्र करता है, बयान करता है। वो कहता है कि मेरा आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। आप भी अब तकलीफ में गुजर रहे होंगे, आप भी रोते होंगे, लोग पूछते होंगे तेरा परमेश्वर कहाँ है। तो जिस परमेश्वर के पास गई, यीशु मसीह के पास गई, जिंदा खुदा के पास गई,
वो परमेश्वर क्या किया? कहाँ है तेरा परमेश्वर? वो तो परिस्थिति हालात भी अभी तक वैसे ही वैसे हैं, लोग कहते होंगे आपको, लेकिन हमें हारना नहीं है। ऐसे हिरनी की तरह हमारे अंदर में प्यास और बढ़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। लोग को कहना है, कहने दो। मैं पिछली बार भी आपको बताई थी, लोग को हंसना, हंसने दो। लोग तो कहेंगे कहेंगे, लेकिन हमारा जो विश्वास है प्रभु के प्रति वो कभी डोलना नहीं चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। हालेलुया। आपका प्यास हो प्रभु के प्रति और बढ़ना चाहिए। जितना लोग कह रहे हैं उतना आप प्रभु में और बढ़े, जितना लोग सता रहे उतना आप प्रभु में और बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे साथ हैं, समझ रहे हैं? हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। इस प्रकार आगे कहता है, यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जयकार और धन्यवाद के साथ उस सब करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। यह भजन का कह रहा है कि मैं पहले कैसे मैं जाया करता था, प्रभु के हजूरी में, प्रभु के भवन में जाया करता था। हर रविवार को, हर मीटिंग को मैं जाया करता था। हर एक जितने भी, चाहे महिला मीटिंग हो उसमें मैं जाया करती थी। हर एक जो शुक्रवार का मीटिंग उसमें जाया करते थे। कॉटेज मीटिंग हो उसमें जाया करते। क्या वो प्यास अब भी हमारे अंदर में है? क्या पहले जैसे वो तड़प प्रभु के प्रति है? नहीं है तो जांचें अपने आप को। अगर नहीं है आपका अंदर में प्यास, तो प्रियो मैं एक बात कहना चाहूंगी, आपके आत्मिक जीवन मर चुका है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हिरनी की तरह हमारे अंदर में एक प्यास होना चाहिए। अगर है, अगर नहीं है तो अपने आप को जांचे, प्रभु से प्रार्थना करें और बोले, प्रभु वो पहले जैसा प्यास मेरे अंदर में और भी बढ़ाइए आपके प्रति, आपकी उपस्थिति के प्रति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस। और मैं बोलूँगी सबसे दो बात यहाँ पर जिक्र किया गया, बार बार कहा गया है। जो भजनकार कहता है 5वीं पद में लिखा है, हे मेरे प्राण तो क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। लास्ट आखिरी वचन में भी वो इस प्रकार से लिखा है। क्या लिखा है? आप सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, हे मेरे प्राण तो क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। आमीन, हालेलुया। उसके दावन के लिए ताली बजाएंगे। यहाँ पर भजन का इस प्रकार कह रहा है, 2 बार जिक्र करता है। वो अपने मन की व्यथा को बता रहा है। वो अपने मन से कह रहा है, अपने प्राण से कह रहा है, मेरे प्राण तो क्यों गिरा जाता है, तो अपने आप को हार क्यों मानता है, क्यों मानती है। आप भी अपने मन में व्याकुल होते होंगे, कुछ संकट या तकलीफ में आप भी जूझ रहे होंगे, गुजर रहे होंगे। आपकी तकलीफ को कोई नहीं जानता होगा। आपके मन में आप दूसरों को दिखाते हैं कि आप बहुत खुश हैं, लेकिन आपके जीवन में कोई खुशी नहीं है, अंदर में रोना ही रोना है। आप अपने आप से कहते हैं, देव मैं क्यों इस तकलीफ में हूँ, और मैं कब तक इस तकलीफ में रहूंगी या रहूंगा। इस तरफ आप पूछते होंगे, ये प्रश्न आपके जीवन में होगा। लेकिन प्रियो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको रोने की जरूरत नहीं। आपके आंसू को खुदावन देख चुका है ऑलरेडी। आपकी व्याकुलता को जो खुदावन के प्रति है वो देख चुका है। आप अपने पति के लिए रोते होंगे, अपनी पत्नी के लिए रोते होंगे, अपने बच्चे के लिए रोते होंगे कि मेरे बच्चे सुधरते नहीं, मेरे बात नहीं मानते हैं। अपने सास ससुर के लिए, अपने ससुराल वालों के लिए रोते होंगे जो मुझे सताते हैं। लेकिन आपको व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रभु की हजूरी में एक प्यास के साथ, एक वो
जो तड़प जो पहले था अब भी वो लेकर आप प्रभु की हजूरी में आए हैं, तो प्रभु अगर आपका भरोसा उस खुदावन यीशु मसीह पर है, किसी मनुष्य पर नहीं, तो फिर आप उस खुदावन का धन्यवाद करने पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार प्रभु के वचन में लिखा है, धर्मी जन 7 बार गिरेंगे फिर भी वो उठ खड़ा होंगे। प्रभु हमें गिरने नहीं देगा, हमें पढ़ने नहीं देगा, हमें उठ के खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इतना कहना चाहूंगी कि उस प्यास को अपने जीवन में फिर से आने दे, फिर से प्रभु से मांगे, प्रभु वो पहले जैसे प्यास जो मेरे अंदर में कमी है वो प्लीज दीजिए, वो तड़प मुझे दीजिए, मुझे और भी तेरी करीब आना है, मुझे और निहाना है। लोग सताने दो, आप प्रभु के करीब आएंगे ना, प्रभु ही आपके साथ रहेगा और प्रभु आपकी सारी परेशानी को दूर करेगा। हालेलुया। इसलिए अपने आप को इस वचन के सामने समर्पित करें और अपने आप को जांचिए, क्या आपका आत्मिक जीवन मर चुका है या जिंदा है अभी भी। कोई बात नहीं, आपके आत्मिक जीवन मर गया है तो आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे आत्मिक जीवन को जिंदा कर, मुझे मेरे अंदर में वो तड़प दे प्रभु, तेरी उपस्थिति की प्रति, तेरे प्रति प्यास दे प्रभु जी, उस तड़प को बढ़ाइए। प्रताप, मैं जिस तकलीफ में गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ प्रभु आप जानते हैं, आप ही मेरी परेशानी को दूर कर सकते हैं। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंधेर अंधेर क्यों व्याकुल है, क्यों दुखित है, तू क्यों अपने आप को मारने के लिए सोच रहा है। अपने आप को जांचे प्रियो, अपने आप को अपने घुटने में आए, प्रभु से रोए, प्रभु से प्रार्थना करे, प्रभु वो प्यास को मेरे अंदर में दे। अपने आप को क्यों इतना तुच्छ महसूस करते हैं आप लोग? कई लोग हैं इस जगह में जो अपने आप को तुच्छ महसूस करते हैं, अपने बीता हुआ कल को लेके आज भी परेशान है, अपने आप को इतना गिल्टी महसूस करते हैं। आप इतना पाप करे होंगे, लेकिन मेरे प्रियो आपके पाप को प्रभु माफ कर चुका है। हर लोग आपके पाप को गिनाते होंगे कितना पाप किया तू, लेकिन मेरे प्रियो जब आप प्रभु से सामने अपने पाप को मान लेते और छोड़ देते हैं, आप पर प्रभु दया करता है और आपको गले लगाता है। इसलिए मेरे प्रियो कोई भी इस जगह में मौजूद है, अपने आप को तुच्छ महसूस ना करे। प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपकी चिंता को दूर करेगा, लेकिन आप प्रभु की उपस्थिति में वही प्यास के साथ रहे। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए हाँफता हूँ। हालेलुया। आइए अपने आप को सौंपे प्रभु के हाथ में। हालेलुया। प्रभु से कहे ले चल मुझे, प्रभु जैसे हिरनी तेरे लिए हाँफती, प्रभु मेरी मैं भी तेरे लिए हाँफ सकूं। प्रभु अनुग्रह कर। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ, फिर से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहाँ, ले चल मुझे। सब लोग आएंगे। ले चल मुझे, हो ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे। जैसे हिरनी
जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासी मैं भी हूँ तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, छोड़ आया आसमां तू यहाँ, बिन से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है दिया यीशुआ। मेरे प्रियो, प्रभु आपसे बातचीत कर रहा है। प्रभु आपको गले लगाना चाहता है। अपने आप को फिर से कभी भी तुच्छ ना समझे। आप प्रभु की नज़र में अनमोल है, आप प्रभु की नज़र में प्रीसियस है, एक कीमती है। अपने आप को गिल्टी फील ना करे। उस प्रभु के प्रति और भी प्यास के साथ उसकी उमंग में हर एक मीटिंग में आए, प्रभु की हज़ूरी में आए। वो भी पहले जैसा जोश आपके अंदर में अब भी हो। आमेन, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु आज के वचन के द्वारा मुझे विश्वास से आप सभी से बोल और बातचीत की है। प्रभु जी, इस वचन के आधार पर हम सभी को जीने के लिए पवित्र आत्मा आप सहायता करिएगा। हमारे अंदर में भी तड़पते प्रभु जी, जैसे हिरनी आपके लिए हाफती है प्रभु जी, जैसे एक पानी के लिए हाफती है, वैसे हम भी आपकी उपस्थिति के लिए हाफने पाए प्रभु जी। सारा महिमा, सारा आदर, जलाल केवल आप ही को देते खुदावन खुदा। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र, अतुल्य, सामर्थ्य और जलाली नाम में हम मिलकर मांगते हैं। आमीन, आमेन।